स्वागत है आपका P7 भारत में। मैं हूं प्रकाश, इस समय मिर्जापुर जनपद में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नगर पालिका का चुनाव है, जो है नगर निगम का जो चुनाव है वो सर चढ़ के बोल रहा है, सरगर्मी बढ़ चुकी है। ऐसे में तमाम तरीके की अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं सभी प्रत्याशी, चाहे वो अध्यक्ष पद, चेयरमैन पद के लिए हो, चाहे वो सभासद पद के लिए हो। ऐसे में आज हमारी मुलाकात जो हो रही है एक ऐसे शख्स से हो रही है जो मिर्जापुर जनपद के जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो भी गरीब तबके के, निचले तबके के लोग हैं, उनकी मदद करते, उनके सहयोग करने वाले और मानवाधिकार जैसे बैनर तले लोगों के पूरे मिर्जापुर जनपद की बात करें तो सभी का सहयोग करते हैं, वो चाहे निचला तबका हो या फिर अपर तबका हो। मानवाधिकार के साथ साथ आपका जो नेशनल फेडरेशन, हॉकर फेडरेशन का इनका एक बैनर है, उसके तहत भी लोगों की मदद करते हैं, लोगों की को सेवाएं देते रहते हैं। तो ऐसे हमारे साथ मनीष सिंह जी जुड़ रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि चुनाव में इनका क्या योगदान रहेगा, ये चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे इनके, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मिर्जापुर जनपद की बात करें तो विकास के नाम पर नगर निकाय की तरफ से नीलवटा सन्नाटा दिखाई पड़ता है। आपको बताते चले, परसों की जो रात बीती है, उस रात में हल्की सी बारिश में जो नटवा चौकी का पुल है पूरी तरीके से भर चुका था। बाइक वाले ने गाली देते हुए अपनी बाइक निकाली थी पानी में से। जनपद में कई जगह इस तरीके से पानी डूबे हुए थे, जो कि नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले रोड और जो जगह है वहाँ पर पानी भर चुका था, कीचड़ और जल जमाव हो चुका था। पूछे जाने पर पता चला कि नगर पालिका के अंतर्गत आता तो जरूर है, लेकिन कोई कार्य नहीं किया गया। जनता एकदम रुष्ट है। आइए आपको मुखातिब कराते हैं मनीष सिंह जी से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष सिंह एडवोकेट। मैं आप लोगों के बीच में लगातार समाज में सोशल वर्क करता हूँ। हमारा काम आगामी जो नगर पालिका का चुनाव है, उस चुनाव में मिर्ज़ापुर को बदलने के लिए हम लड़ रहे हैं। मिर्ज़ापुर की स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ जिस तरीके से बेरोजगारी, दुर्व्यवस्था, नगर पालिका के फंडों का भ्रष्टाचार, यहाँ सफाई कर्मियों के उसमें ड्यूटी में, तनख्वाह में, उनके तमाम समस्या को, उनके साथ साथ यहाँ जो भी कूड़ा या जो गंदगी का भरमार लगा है। मनीष जी, हमें चीज़ें कुछ पता चली है कि नगर पालिका के अंतर्गत जो गाड़ियाँ आई थी कचरा उठाने के लिए, वो अब तक लगभग 5 साल हो गया है, वो गाड़ियाँ नगर पालिका के कार्यालय से बाहर तक नहीं निकली। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि मिर्ज़ापुर में हमसे भी लोगों ने बताया, तो मैंने देखा वहाँ पे अभी भी बहुत गाड़ियाँ खड़ी है। गाड़ी के बारे में तो लोगों ने इतना बताया कि गाड़ी जब से आई है स्टार्ट नहीं हुई। अब कोई भी जाकर देख सकता है कि टायर भी उसका हवा तक निकल गया। नई गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की आई है, और एक तरफ सफाई कर्मी अपने पूरी ताकत लगा के टूटा रिक्शा खींच रहा है, और एक तरफ करोड़ों रुपए की गाड़ी वहाँ खड़ी होकर खड़ रही है। ये देखने के लिए और सोचने के लिए जनता की गाड़ियाँ आई हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए ड्राइवर लगे होंगे, उसका डीजल वगैरह सब खर्च होता होगा। ये तो नगर पालिका से आप लोगों को पूछा। क्या ये मान सकते हैं मनीष जी कि ये जो मतलब ड्राइवर का जो सैलरी है, जो गाड़ियाँ मतलब जो आई हैं उनकी सैलरी और उन पर जो डीजल डाला जाता है वो पेपर पर चल रहा होगा? ये तो आप खुद मीडिया से लोग हैं, आप लोगों को वहाँ पे पूछना चाहिए अधिकारी से कि ये गाड़ी जनता के पैसे से आया तो ये यहाँ खड़े सड़ा क्यों? अगर ये डिफेक्टेड है तो वापस कंपनी क्यों नहीं गया? यहाँ सड़ा के बर्बाद क्यों किया जा रहा है? अगर वो समाज में रहेगा तो न जाने कितने सफाई कर्मियों को जिस तरीके से टूटा रिक्शा लेके करना पड़ रहा है, वो चीज़ से। अगर गाड़ियाँ सड़ गई तो ये किसकी लापरवाही मानी जाएगी? नगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी है वो, कि उसको देखना चाहिए कि गाड़ी आई क्यों, अगर जरूरत नहीं थी मंगाया क्यों गया, अगर मंगाया गया तो उसका सदुपयोग क्यों नहीं किया? क्या लगता है पिछले जो 5 वर्ष अभी बीते हैं, मनोज जायसवाल जी थे अध्यक्ष, क्या उनका कार्यकाल ठीक है? वो हमें बताने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं मिर्ज़ापुर में ये स्थिति है कि कोई भी व्यापारी जो उनको वोट देके जिताया था, वो व्यापारी भी आज ये स्थिति है कि बीमार हो गया है, खांसी नहीं ठीक हो रहा, पन्नी लटका के अपने दुकानों को अपने डस्ट से बचा रहे हैं। आप भी चुनाव में आ रहे हैं नगर पालिका में, क्या मुद्दा है आपका? किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? भ्रष्टाचार मुक्त और ग्रीन सिटी वापस करके आपको देंगे। यहाँ रोजगार से, पर्यटन से रोजगार का रास्ता देंगे, और मिर्ज़ापुर में एकदम भ्रष्टाचार और जिस तरीके से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स का कई गुना 100 कर के नाम से ये लोग बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं,
उससे भी हम राहत देंगे। और जिस तरीके से सफाई कर्मी और हमारे जितने यहाँ के स्टाफ है, कर्मचारी है, तनख्वाह किसी का नहीं मिल रहा है या जो भी उनकी समस्या है वो समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमारे ऊपर किसी पार्टी का फाउंडेशन नहीं है। मैं इसीलिए निर्दल लड़ता, क्योंकि पार्टी का मतलब कहीं ना कहीं बंधन होता है और बंधन से ऊपर जाके आप काम नहीं कर सकते। और हम जनता के लिए लड़ रहे हैं और मिर्ज़ापुर को अगर बदलना है तो एक बार हमको आप मौका दीजिए। हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बदल के आपको मिर्ज़ापुर वापस। पार्टी से लड़ रहा आपको पसंद नहीं है? पार्टी से अगर बंधन न होती तो पार्टी से हम भी लड़ते और किसी पार्टी का काम करते, लेकिन हमने देखा कि अगर मिर्ज़ापुर की सूरत बदलनी है तो पार्टी का साथ छोड़ के जन जन को आवाज़ उठाना पड़ेगा। और मिर्ज़ापुर ने ठान लिया कि इस बार वो अपना चेयरमैन बना के अपना विकास कर लेगा। नहीं तो जिस तरीके से लोगों ने कमीशनबाजी के चक्कर में खोद के पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, वो आपने किसी से छिपी नहीं है। आप आने जाने वाले हर आदमी, उसका कपड़ा तक डस्ट हो जा रहा है और उसका सांस में कितना जा रहा है। और गंदगी के नाम पे लालडगी जैसे पार्क, तो आप बोलो कि वो कैसे आदमी स्वस्थ रहेगा। तो ये नगर पालिका आप मारने के लिए दे रहे, नगर पालिका महंगाई के लिए दे रहे, नगर पालिका भ्रष्टाचार के लिए दे रहे। एक बार हमें मौका दीजिए, मैं मिर्ज़ापुर को एकदम शानदार मिर्ज़ापुर। कुछ ऐसे मुख्य बिंदु जो होंगे जिन पर आप फोकस करेंगे पूरे चुनाव को, क्या रहेगा? मेरा मुख्य फोकस रहेगा कि अगर मौका मिला तो मिर्ज़ापुर में कोई फंड दे या न दे, लेकिन मिर्ज़ापुर में इतना काला धन है ना, उस काला धन को भी अगर ला देंगे तो कई करोड़ रुपया वो है। और उसी से मिर्ज़ापुर स्वर्ग जैसे चमका के हम लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए अवसर। बात करें अगर मनोज जायसवाल की, तो मनोज जायसवाल पिछले 5 साल में बहुत ही कम समय उन्होंने मिर्ज़ापुर को दिया है, जहाँ तक देखा गया है। ज़्यादातर टाइम उन्होंने पार्टी को ही दिया है। तो क्या लगता है कि पार्टी सिर्फ चुनाव जिताने के लिए होती है या फिर धरातल में काम करने के लिए? 70 साल में आप देख सकते हैं कोई भी पार्टी, उसका मुख्यालय बढ़ गया, उसके प्रतिनिधि बढ़ गए, उसके नेता बढ़ गए, लेकिन जिस जगह से चुन के गए क्या वो इलाका बढ़ा? क्या अगर उनका जितना बजट आ रहा है उस बजट की जांच की जाए। जैसे नगर पालिका का वो बोर्ड का फंड है, अगर उस बोर्ड के फंड की जांच की जाए कि उस बोर्ड के फंड को कहाँ उपयोग किया गया और उसकी सही जांच की जाए तो पर्दाफाश हो जाएगा कि यहाँ के पैसे को कैसे कैसे गमन किया जाता है। 3 दिन पहले बारिश हुई थी, उस बारिश में सड़क में मिर्ज़ापुर जनपद की बात करें, पूरे शहर की बात करें तो लगभग हर जगह पानी का जल जमाव हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कि ये इनके पास अभी तक नाली का प्लान नहीं है कि नाली से पानी ड्रेन कर सके। आज भी मिर्ज़ापुर जो 70 साल से जाम रहा है, ये लोग केवल नाली पानी के बल पर, यानी कि 5 साल बीत चुके हैं। इसके पहले भी काफ़ी लोग थे, दीपचंद जैन थे, तमाम लोग थे। मतलब अब तक मिर्ज़ापुर जनपद में, मतलब शहर में नाली की व्यवस्था नहीं हो पाई। देखिए भैया, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर मिर्ज़ापुर को बदलने का इच्छा शक्ति होगा तभी मिर्ज़ापुर बदलेगा। नहीं तो ये लोग लड़ते इसीलिए हैं कि वो आदमी इतना कमाया और अगर हमको मौका मिल जाए तो मैं भी इतना कमा लूँ। ये शर्त लेके आते कि मेरी पार्टी जीतेगी तो मैं ऐसे करूँगा। जनता आपकी इस बात पे कैसे विश्वास करे मनीष जी कि आप पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करेंगे और मिर्ज़ापुर को बदलेंगे? जनता को इसके लिए कोई हम सर्टिफिकेट हम तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारा 30 साल जो मेरा काम करने का, समाज में जो हमने काम किया है, जो सोशल वर्क के माध्यम से, वकालत के माध्यम से, फेडरेशन के माध्यम से, वो आपके सामने है। हमने कभी किसी से फंड नहीं लिया है, बिना फंड के हमने न जाने कितना मामला को देखा। एक बार अगर आप दे दोगे तो आपका फंड आपको हम वापस कर देंगे बना के। जनता के बीच आप जाएंगे तो किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे? जैसे आपको क्या लगता है किस तबके का वोट आपको मिल सकता है? मिर्ज़ापुर को अगर भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो इनको हराना होगा। और जनता को अगर अपनी जनता के जो नगर पालिका के काम है अगर वो लेना है तो पार्टी से ऊपर हट के इनको पहले चुनना होगा कि मिर्ज़ापुर मेरे लिए कीमती है कि पार्टी। अगर मिर्ज़ापुर से लगाव है, मिर्ज़ापुरी होने का गर्व है, तो एक बार मिर्ज़ापुर के नाम पे तो सब पार्टी को छोड़ के मिर्ज़ापुर को मिर्ज़ापुर के नाम पे हमको दे और मैं बदल दूँ। जी मनीष जी, आपने रोजगार को लेकर के बोला है, तो रोजगार आप किस तरीके से देंगे? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े लोग, बड़े स्तर के जो नेता रहे हैं, उनकी भी बातें जुमलेबाजी की तरह धरातल पे नहीं उतर पाई। तो इस पर जनता कैसे विश्वास करे कि आप उनको रोजगार देंगे? देखिए, रोजगार देने के लिए हमारे पास इतना बड़ा प्लान है कि सबसे पहले कानून है आजीविका का संरक्षण पद विक्रय अधिनियम, जिसके तहत मिर्ज़ापुर नगर पालिका क्षेत्र में
करीब सर्वे नगर पालिका का जो अनुमान है 7,500 से ज़्यादा लोगों को वेंडिंग जोन में ले जाने का प्लान हो रहा है। आबादी का 2.5% लैंड उनके लिए अलाटमेंट है। अगर वो व्यापार कर रहे, तमाम हमारे घर मिर्ज़ापुर में घाटे हैं, आप बनास का उदाहरण देख सकते हैं, घाटों को जिस तरीके से वहाँ पे रोजगार पैदा हुआ है, तो मिर्ज़ापुर में भी कितने घाटे हैं, उन तमाम घाटों पे रोजगार पैदा होगा। यहाँ पे तीर्थ स्थल है, यहाँ के पर्यटक स्थल है, इसको पैदा करके हम लोग एक वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन, फ्रूटिंग मार्केट, अपना गंगा किनारा, तमाम ऐसे मार्केट को डेवलप करके हम लोग यहाँ पे लाखों का करोड़ों का राजस्व बढ़ाएंगे और लाखों को रोजगार भी देंगे। और यहाँ से पलायन रोक देंगे, मिर्ज़ापुर से कोई पलायन नहीं करेगा 10-15 हज़ार के लिए। अब कोई इंटर करने के बाद, अब कोई आदमी सीरियस होने के बाद रिफर नहीं होगा और इंटर करने के बाद बाहर जाके उसको दूसरे डिग्री के लिए जाना नहीं पड़ेगा, यही रोकेंगे। और जब फूडिंग लॉजिंग और सब कुछ जब यहाँ मिलेगा तो यहाँ के व्यापारियों की भी व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। अब पलायन रुकने से, फूडिंग पार्किंग सब बढ़ने से यहाँ के रोजगार कम से कम 100 गुना बढ़ेगा और उनके क्या भी एम्प्लॉयमेंट तैयार होगा और ऐसे लाखों लोगों को। जीएसटी की बात करें सर, तो मनोज जायसवाल जब चुनाव में आए थे, उन्होंने जीएसटी को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम सरकार से ये कराएंगे, ये उस पर बदलाव लाएंगे, संशोधन कराएंगे। हालांकि कुछ बदलाव तो हुआ नहीं, लेकिन जीएसटी दिन पर दिन दर बदर बढ़ती ही गई। ये केंद्र का ये सब चीज़ें, इस पर हम लोग क्या कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे लोगों के नगर पालिका के बस में जो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स या नगर पालिका से संबंधित जो टैक्स है, अगर हम जनता को कहीं से अगर हम इस टैक्स में राहत दे रहे तो हम इसकी भरपाई कई गुना कहीं से राजस्व बढ़ा के कर लेंगे, क्योंकि मिर्ज़ापुर में इतने स्टॉल लग सकते और इतने मॉडल शॉप खुल सकते कि कई करोड़ रुपए का राजस्व नगर पालिका पैदा होगा। सभी अपने बड़ों का, अपने सबका आशीर्वाद लेते हुए मैं अपने सभी साथियों को यही बोलूँगा कि अगर ये मौका आपको है मिर्ज़ापुर बदलने का, अगर आप इसमें किसी पार्टी को, किसी को धर्म को देखोगे तो मिर्ज़ापुर पिछड़ेगा। मिर्ज़ापुर को बचाने के लिए, मिर्ज़ापुर से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए और मिर्ज़ापुर को सुंदर बनाने के लिए आपको आना होगा आगे और अपनी लड़ाई अपने खुद लड़ना होगा। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे, आपको साथ देना होगा, क्योंकि ये पार्टी बनाम जनता की लड़ाई है और जनता को जीतने के लिए आगे आना होगा। जी, मनीष सिंह पूरा नाम है, मनीष सिंह एडवोकेट, जो कि हॉकर फेडरेशन से जो भी जुड़े हुए हैं और मानवाधिकार से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हमारी इनसे काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी खास बात हुई, चर्चाएं हुई। तो इनकी जो अपील है उस पर जनता को एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि सही बात है, शायद पार्टी में रह करके वो काम हम नहीं कर सकते जो हम पार्टी के बाहर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी का दबाव होता है लोगों पर और जाकर भी हम कुछ बदलाव नहीं ला सकते। तो एक बार मौका दिया जाए मनीष जी को, शायद कुछ चेंजेस हो सके। बने रहिए P7 पर। नमस्कार। मैं आप लोगों को सलाम करने के साथ साथ अपने बारे में बताऊंगा कि आपको, मुझे, हमारे बारे में सब जानते। हम आप लोगों की लड़ाई को लेकर नगर पालिका में नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको इस मिर्ज़ापुर की समस्या का दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका का निर्माण कराने के लिए और रोजगार का यहाँ का एक व्यवस्था बनाने का और मिर्ज़ापुर स्वच्छ मिर्ज़ापुर बना के यहाँ से पलायन रोकने हेतु और यहाँ पे एक शानदार मिर्ज़ापुर के निर्माण हेतु आपका सहयोग मांग रहे। अगर आपको मेरे कार्य से लगता है तो एक बार मौका दो और एक भ्रष्टाचार मुक्त मिर्ज़ापुर